अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 22 है और लेक्चर नंबर 4 है। पिछले टर्न तक हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक। जी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो मैयत है, डिसीड्स पर्सन है, उसने अपने पीछे अपनी वाइफ को छोड़ा है। वाइफ हमेशा ज़ैडिफ ज़बिल फरूज या प्राइमरी ईयर कहलाती है। मदर भी हमेशा ज़ैडिफ में होती है या प्राइमरी ईयर्स के अंदर होती है। डॉटर अगर अकेली है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो वो ज़बिल फरूज या प्राइमरी ईयर्स में ही आएंगी। अंकल का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि चाचा। चाचा कौन होंगे अंग्रेजी में? फादर के ब्रदर या सगे भाई के ब्रदर? जी भाई। अंकल को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? फादर ब्रदर्स या ब्रदर ब्रदर्स? हम्म। चचा किसको बोलते हैं? बाप के भाई को या भाई के भाई को? बाप बाप के भाई को। बाप के भाई को तो फादर्स ब्रदर। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? फादर्स ब्रदर कौन सी कैटेगरी है जो किताब आपको दे सेकेंडरी ईयर रखी है? में। हम्म। सेकेंडरी ईयर में। सेकेंडरी ईयर्स में आते हैं। सेकेंडरी ईयर्स में कौन सी कैटेगरी में आएगा? तीन कैटेगरी हैं। एक ABN होती है, असबा बी नफ्सी ही, यानी रेसिडरी बाय हिमसेल्फ। एक होती है असबा बी गैरी, यानी रेसिडरी बाय अनदर। एक होती है असबा मा गैरी, जो अभी आपके टॉपिक में नहीं आया, आएगा इंशाल्लाह। रेसिडरी विद अनदर कौन सी कैटेगरी में आता है अंकल? किताब असबा में बिन नफ्सिही। असबा बी नफ्सी के अंदर आता है, यानी जी। रेसिडरी बाय हिमसेल्फ में आता है, यानी इसको जाएगा रेसिड्यू अगर बचेगा तो। वाइफ का जो शेयर है कितना होगा? हाउ मच? हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। शेयर ऑफ वाइफ कितना होगा भाई? 1/8। 1/8। रीज़न? ड्यू टू? ड्यू टू डॉटर। ड्यू टू डॉटर। अगर सन होता यहाँ पे तब भी वाइफ का 1/8 ही होता। मदर का शेयर कितना होगा? 1/6। 1/6। ये भी ड्यू टू किसी भी तरह के किड्स हों। डॉटर अकेली है, 1/2। दैट इज दी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कम टू दी स्टेप नंबर 2। टोटल शेयर ऑफ सेडेफ या प्राइमरी ईयर्स 5 प्लस मदर प्लस डॉटर 1/8, 1/6, 1/2। एल्शियम हाउ मच? कितना होगा? जब 24। जब भी 8 आएगा एल्शियम 24 आ जाएगा। इन जनरल 8 3 ज़ा 6 4 ज़ा
टू, 12 ज़ा 12 4 16 3 19, 19/24। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ रेसिडरी। तो द शेयर ऑफ एबीएन कहें या रेसिडरी बाय हिमसेल्फ कहें, वी आर कैलकुलेटिंग दी आर, दैट इज 1 - 19/24, and that is 24. 24 minus 19, 5/24. So in step number 4, total share of all heirs, सारे ही वारिसीन के हिस्से, वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस फादर, ब्रदर या अंकल, 1/8, 1/6, 1/2, 5/12, 24, 8 3s are 6, 4s are 2 12s are, और 5, that is 24/24 equal to 1। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। माँ को या तो 24 हिस्सों में से 3 हिस्से मिल रहे हैं, वाइफ को, मदर को 4 हिस्से, डॉटर को 12 और अंकल को 5। परसेंटेज में माँ को शेयर जा रहा है 12.5%, सॉरी वाइफ को, एंड मदर को शेयर जा रहा है 1/6, दैट इज 16.67%। डॉटर इज गेटिंग दी 1/2, दैट इज 50%। एंड जो अंकल हैं उनका शेयर 5/24 है, एंड 5/24, 5/24 दैट इज 20.83, 20.83। किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? जी, अगर जी, इसी सवाल में अगर फादर्स ब्रदर की जगह मदर्स ब्रदर रहे तो सेम जाएगा। नहीं, मदर ब्रदर्स में आपके पास वो ज़बिल अरहम में चला जाएगा। ज़बिल अरहम को तब अच्छा। शेयर जाते हैं जब प्राइमरी ईयर्स में से भी कोई ना हो और रेसिडुअरी से में से भी कोई ना एग्जिस्ट करे। तो वो मदर्स ब्रदर मतलब हो गया मामू, राइट? जी। ठीक है, वो तब जाएगा जब कोई भी इनमें से एग्जिस्ट ना करता हो। अच्छा, शुक्रिया। एक हदीस भी है, अगर किसी का कोई वारिस ना हो तो उसका हिस्सा उसके मामू को दे दो। एक और भी हदीस है, अगर किसी का कोई शख्स मौजूद ना हो तो उसका हिस्सा कबीले के उस सरपरस्त को दे दो जो उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सके। एक और हदीस भी है, किसी का कोई वारिस ना हो तो बैतुल माल में जमा कर दो। तो वो कंडीशन है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसमें बैतुल माल तो है नहीं, राइट? अगर किसी शख्स का कोई प्राइमरी ईयर्स भी ना हो, सेकेंडरी भी ना हो, कोई और भी ना हो, मामू भी ना हो, तो फिर किसी ऐसे इदारे को दे दो जो फला का काम कर रही हो। बात समझ में आ रही है? अब कबीले का सरदार तो जी। नहीं रहा ना आज की डेट में। हम्म। तो कंडीशनल है, तो रियर चांसेस है वहाँ पे जाते हैं, चूंकि कहीं ना कोई रेसिडरी मिल ही जाता है, चूंकि रेसिडरी की लिस्ट लंबी है। भाई नहीं है तो भाई की औलाद होगी, फिर औलाद नहीं है तो उसकी औलाद की औलाद होगी, यानी मेल एग्नेंट के अंदर तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता जाएगी। सर मेरा एक सवाल है। तो जी यहाँ पर कैलकुलेशन जब देख रहे हैं तो फिर वाइफ को कम जा रहा है लेकिन चचा को ज्यादा जा रहा है, ऐसा क्यों? भाई, अब इसमें आप सूरा निसा की आयत करीमा 11 का तर्जुमा पढ़ें और जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे देखें अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है। तुम नहीं जानते कि कौन तुम्हारे हम्म। लिए ज़्यादा मुफीद है? हैं जी? जी जी। तो अब इसमें चूं चां का तो सवाल है नहीं कोई। ये तो दुनियावी ज़िंदगी में तो कर सकते हैं हम, क्यों कैसे हैं। ये हम्म। तो एक ऑर्डर है, फरीदा तम मिन अल्लाह, वसीयतम मिन अल्लाह। तो इसमें तो
बस हुक्म मानना है तो शायद अजर मिलेगा। क्वेश्चन रेस पे तो जी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। जी जी ठीक है। हाँ। अब जज़ाकल्लाह। वो क्वालिटी तो हमारे पास नहीं है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हों और वो कह रहे हों कि भाई निकाह का महर कम कर लो, दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो जाती है कि उमर क्या कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है? हैं? कि वहाँ तो किंतार का भी वर्ड मौजूद है। अब इतनी फसाहत और बलागत तो हमारे पास नहीं है। तो बेटर इज दैट जो रूल डिफाइंड है पहले उनको पढ़ लिया जाए। जब ये सारा ऑन टिप्स हो जाए तो बहुत सारे इदारे हैं, इमारत शरिया बिहार है, देवबंद है, नदवा है। जब आप सीख लें तो किसी बड़े आलिम से इस पे गुफ्तगू करें तो वो शायद अच्छा इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे जो मेरे स्कॉलर्स जितने मेरे सरपरस्त हैं उन्होंने मुझे एक चीज़ की परमिशन दी है कि अनवर साहब आप कैलकुलेशन सिखाइए नई जनरेशन को फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के तरीके से। क्योंकि हम लोग अरबी दाँ हैं तो हमारी ज़ुबान अरबी वाली है, गाड़ी है, उर्दू भी गाड़ी है। आप सिंपल लैंग्वेज में उनको ये सिखाइए। तो मेरा काम है कैलकुलेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए बस। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस आप वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज दें, मैं उलमा इकराम को भेज दूंगा। वहाँ से जब जवाब आएंगे, सवाल मुनासिब होगा तो आगे भेज दूंगा। जी सर इंशाल्लाह। ये चलते हैं आगे जी। तो अगर इस सवाल में ऐसा होता कि यहाँ पर ये ना होता और यहाँ पे रियल ब्रदर होता तब भी उसका हिस्सा इतना ही बनता, राइट? अगर रियल ब्रदर ना होता, पैटर्नल ब्रदर होता, तब भी यही बनता। अगर ऐसा होता कि ये ना होता, रियल ब्रदर का सन होता, तब भी यही शेयर बनता, वो भी असबाबी नफसी में होता, राइट? अगर ये ना होता, पैटर्नल ब्रदर सन होता, तब भी यही बनता। तो इस तरीके से जो डिग्रेडेशन है, कैटेगरी जितनी दूर होती चली जाएगी उसको भी यही मिलने वाला है अगर क्लोजेस्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता है तो धीरे धीरे इंशाल्लाह याद हो जाएंगे सारे, आसान है। क्वेश्चन नंबर, अब ये वाला आप खुद कीजिए होमवर्क। होमवर्क नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 17। मरने वाले ने अपने पीछे अपनी 2 बीवियों को छोड़ा है, ये भी ZF है। 2 बेटियां हैं, ये भी ZF हैं। 2 ब्रदर हैं, इसको रियल ब्रदर मान लीजिए। ये आसबा भी नफसी हैं या रेसिडरी बाय हिमसेल्फ हैं, और ये दोनों के दोनों प्राइमरी ईयर्स में आते हैं। जिस शख्स की मौत हुई है उसने अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ा है। औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा कितना होता है? 1/8। अब चाहे एक बीवी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो 1/8 में ही बराबर की शरीक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1/8 हर एक को इंडिविजुअली जाएगा, ओके? इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 1/8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/16। क्लियर है ये बात? जी। ऐसे ही यहाँ पर 2 डॉटर्स का 2/3 है, इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 2/3, 1/2, दैट इज 1/3। और जो रियल ब्रदर है, ये लाइन किसने खींच दी भाई? ये जो रियल ब्रदर है इसको क्या जाएगा? रेसी ड्यू। ठीक है जी, बचा हुआ माल, रिमेनिंग शेयर। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में वाइफ, वाइफ, डॉटर, डॉटर, 1/16, 1/16, 1/3, 1/3। एल्शियम कितना आएगा? हाउ मच? जी भाई, व्हाट इज द एल्शियम वैल्यू? कोई ऐसा कॉमन नंबर 16 से भी घट जाए, 3 से भी घट जाए?
48। 48। 48। ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 16, ये 16 कितना हो गया? 32, 32 और 6 कितना हो गया? 38/48। स्टेप नंबर 3, शेयर। आज तो कम लोगों ने ज्वाइन किया, 9 लोगों ने। धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं लोग, अच्छी अलामत नहीं। आर की वैल्यू 1 - 38/48, दैट इज 48। 48 - 38, 10/48। लेकिन ये शेयर कितने का है? 2 रियल ब्रदर्स का शेयर कितना है? 10/48 है। इसलिए 1 रियल ब्रदर का शेयर कितना हो जाएगा? 10/48 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा? 5। 5/48। कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है? चेक कर लीजिए। जी, इस क्लियर? सबको क्लियर है कैलकुलेशन? जी। जी सर। सिर्फ आप उनको शेयर्स अगर याद भी ना हो तो कॉपी, जो आपके पास 9 पेजेस उर्दू या इंग्लिश में, वो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। डेली एक बार भी देख लें, गो थ्रू हो जाएंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। नहीं होते हैं फिर भी किताब सामने रख के देख लीजिए। यहाँ केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और नथिंग एल्स, कुछ नहीं है। डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। हाँ, वो समय ये बताओ कि आगे जब रियल केस स्टडीज आएंगी तो कभी जो किसी की माँ होती है वो किसी की दादी बन जाती है, अगले फेज में किसी की नानी बन जाती है, किसी की बहन बन जाती है, तो वो रिलेशन थोड़े गड़बड़ा जाते हैं और दिक्कत हो जाती है, तो उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये 5/8 हो गया, तो इसको आप यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं सबका, कितना कितना परसेंटेज हो गया। वाइफ 1, वाइफ 2, 1/16 है दोनों का। तो 1/16 हाउ मच, कितना हो जाता है भाई 1/16? 1/16, 1/16, ये हो गया 6.25%, इसका हो गया 6.25% इसका हो गया। एंड जो डॉटर 1 और डॉटर 2 है, 1/3 या 1/3 है, दैट इज 30.33% इन दोनों का हो गया। और जो जो रियल ब्रदर हैं 1 और रियल ब्रदर 2, इनका 5/48 है। तो 5/48 इज हाउ मच? 5/48 इज हाउ मच? इंटू 10, दैट इज 10.41%। ठीक है। अब इसकी जगह पे, रियल ब्रदर की जगह पर अगर पैटर्नल ब्रदर होते तब भी यही कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर एक नया रूल आप सीखेंगे जो अभी तक नहीं आया था। हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में आता है? हमेशा ZF है, यानी प्राइमरी ईयर से। डॉटर अकेली है, ZF है, प्राइमरी ईयर है। मैटरनल ब्रदर ZF है, हमेशा ही प्राइमरी ईयर होता है। रियल ब्रदर आसबा बी नफसी है या रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है। हस्बैंड का शेयर औलाद की मौजूदगी में कितना होगा? ये शेयर ऑफ हस्बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ किड्स 1/4। 1/4। 1/4। बेटी एक है, 1/2। अभी जो मैटरनल ब्रदर है, मैटरनल ब्रदर के बारे में मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँ। मैटरनल ब्रदर के बारे में जो आयत करीमा है,
व्हाट्सएप वेब, IIRC 412 जो आयत करीमा है सूरा अन्निसा की, उसमें बज़ाहिर तो मेंशन नहीं है नेम से कि वो माँ शरीक भाई बहनों के बारे में है, लेकिन वर्ल्ड के सारे स्कॉलर्स का इस पे इजमा है कि आयत नंबर 12 में यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया है, वन काना रजुली यूरसु कलालतन आओ अविम्रातुहु वलाहु अखुन औ उख्तुन, ये वाला जो वर्ड है, फलिकुल्ले वाहिदिम मिनहुमुस सुदुस, हर एक का हिस्सा सुदुस यानी 1/6 है। ये जो डिस्कशन किया गया है यहाँ पे, हम्म, और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो मगर उसके एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, और भाई बहन एक से ज़्यादा हों तो कुल तरके के 1/3 में से वो सब शरीक होंगे। यहाँ पर फ़इन काना अक्सर मिन दालिका फ़हुम शुरकाओ फित्तुलुस, 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। इसकी जितनी भी तफसीर उलमा इकराम ने की हैं उनके अंदर ये जो कहा गया है, ये मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर के बारे में। ये हमेशा ही, ये ऑलवेज प्राइमरी एयर्स होते हैं और इनका रेशियो 1:1 होता है। अगर एक मैटरनल ब्रदर है तो इसका हिस्सा 1/6 होगा, एक मैटरनल सिस्टर है तो इसका शेयर भी 1/6 होगा। अगर टू और मोर मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो इनका हिस्सा 1/3 होगा। इसी तरीके से टू और मोर मैटरनल सिस्टर हो जाएं तो इनका शेयर 1/3 होगा। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए, वन मैटरनल ब्रदर है एंड वन मैटरनल सिस्टर है, तब भी इनका हिस्सा 1/3 होगा और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 1:1 में। इससे मुताल्लिक ही साहब ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने स्कॉलर को फॉरवर्ड किया था और वो मैं आपके इस ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। ये रूल भी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस से साबित है, तो मैं इसको भेज रहा हूँ। शेख जुनैद अंसारी साहब हैं जो हैदराबाद में हैं, मदीना मुनव्वरा से फारिग हैं, और ये हदीस मैं भेज रहा हूँ, उनका वॉइस क्लिप भेज रहा हूँ और उनका टेक्स्ट भी भेज रहा हूँ। मैंने भेज दिया है, ठीक, इसको सुन लीजिएगा। Regarding the maternal brother and maternal sister, now come to the point. औलाद की मौजूदगी में क्या मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर का शेयर होता है? आंसर इज नो। ये प्राइमरी ईयर्स है लेकिन इसका कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू डॉटर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अदरवाइज इनके कितने शेयर्स हैं वो पीछे डिस्कशन कर दिए गए। फादर की मौजूदगी में भी मैटरनल ब्रदर को, क्या किसी भी तरह के ब्रदर को फादर की मौजूदगी में शेयर नहीं जाता है, और ना बेटे की मौजूदगी में, ना पोते की मौजूदगी में जाता है। तो यहाँ पे मैटरनल ब्रदर का शेयर नहीं है ड्यू टू डॉटर की वजह से। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये नया रूल था जो आपने लर्न करना है।
डू नॉट यूज़ दी चैट जीपीटी। पिछला क्वेश्चन जो पेपर हुआ था, अभी टेस्ट अभी मैंने आज ही फाइनल सबके चेक किए हैं, तो कुछ लोगों ने चैट जीपीटी के हवाले कर दिए क्वेश्चंस, उसने अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख दिए हैं, लोगों ने वही उठा के पेस्ट कर दिए हैं, जो कि गलत बात है। तो जैसे पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करें, और जो क्वेश्चन आपको किया गया है, यही क्वेश्चन आप जिनको भी इनहेरिटेंस का नॉलेज है, एक्सपर्ट्स को, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये हमने पढ़ा है, इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है जी, चैट जीपीटी के हवाले ना करें। चैट जीपीटी बनाया गया है आप लोगों की नॉलेज को गैदर करने के लिए, ठीक है ना। वो आपकी नॉलेज को इकट्ठा कर रहा है, मल्टीपल माइंड्स की नॉलेज को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, बाद में यूटिलाइजेशन किया जाएगा किसी और वे में। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जेड एफ में हस्बैंड है प्लस डॉटर है, और यहाँ पे जो रियल ब्रदर है ये, इसको आर मिलेगा, दैट इज 1/4 प्लस 1/2 and 4, then 1 plus 2, that is 3/4. It means step number 3 में share of real brother, तो ये r की वैल्यू 1 - 3/4, दैट इज 1/4। तो बड़ा सिंपल सा हो गया यहाँ पे कि हम देखते हैं कि हस्बैंड का 1/4 जा रहा है, दैट इज 25%, डॉटर का 1/2, दैट इज 50%, और रियल ब्रदर का 1/4, दैट इज 25%। अभी तक आपको एक होमवर्क मिला है, एक ही मिला है। ये होमवर्क नंबर 2 है जो आपने करना है। यहाँ पे एक की जगह 3 मैटरनल ब्रदर हैं, बट आपको बता दिया गया है, लेकिन इसको करते वक्त बी केयरफुल, माँ के हिस्से के बारे में कितना शेयर आएगा ज़रूर किताब में देखें, ऐसे ही ना लिख दें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, मदर ऑलवेज जेड एफ, प्राइमरी ईयर, ग्रांडफादर, ग्रांडफादर को शेयर तब जाता है जब वालिद साहब एग्जिस्ट ना करते हों। तो जो शेयर्स वालिद साहब के थे वही शेयर ग्रांडफादर के भी हैं, कि ग्रांडफादर जबिल फरूज भी बनेगा, ग्रांडफादर जबिल फरूज प्लस आसबा भी नफसी ही बनेगा, और ग्रांडफादर आसबा भी नफसी ही बनेंगे। ये कब बनेगा? जब आपके पास सन हो, ग्रांड सन हो एंड सोन। ये कब बनेगा? जब डॉटर हो, ग्रांड डॉटर हो एंड सोन। ये कब बनेगा? जब नो किड्स हो, ठीक है जी। लेकिन फादर नहीं है तब ग्रांडफादर को शेयर जाता है, ये सारे शेयर ग्रांडफादर के नाम चले जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर का कौन सा कैटेगरी में लाई करता है, विच वन? ग्रैंडफादर पहली कैटेगरी में आएंगे, दूसरी में आएंगे, तीसरी में आएंगे, किस में आएंगे? दूसरे में आएंगे। दूसरी में आएंगे। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर जबिल फरूज भी हैं प्लस आसबा भी नफसी भी हैं, यानी इनको 1/6 भी मिलेगा और आर भी मिलेगा, अगर बचेगा तो माँ का हिस्सा 1/6 होगा। ड्यू टू किड्स यहाँ लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है किड्स में, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू किड्स नहीं लिखेंगे, ड्यू टू डॉटर लिखेंगे, क्योंकि अगर सन होता तो केवल 1/6 ही मिलता। डॉटर जेड एफ है, प्राइमरी ईयर्स है ऑलवेज, इसका 1/2 जाएगा, दैट इज दी स्टेप नंबर 1। एंड स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ या प्राइमरी एस, मदर प्लस
ग्रैंड फादर प्लस डॉटर, 1/6, 1/6 एंड 1/2। एल्शियम 6 आ जाएगा। 1 + 1 + 2 3 5/6। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ। ग्रैंडफादर को 1/6 और मिलेगा। हाँ जी। ग्रैंडफादर को 1/6 अभी मिलेगा और, है ना? आर में सही। निकलेगा ना अपने। हाँ तो आर निकाल तो रहे हैं जनाब। ये दिया स्टेप। गया तो 5/6। हाँ जी। 1 माइनस तो 5/6 हाँ आ निकाल। जाएगा अपने। हाँ निकाल रहे हैं, सब्र करें। शेयर ऑफ आसबा बी नफसी, आर कैलकुलेट करेंगे। 1 - 5/6, तो आर की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ ग्रैंडफादर दो तरीके से मिल रहा है, 1/6 और आर, यानी 1/6 ये प्लस ये वाला 1/6, ये 6 हो गया। 1 + 1 दैट इज 2/6, और ये कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3। तो दादा का जो शेयर है फाइनल, थर्ड। टोटल शेयर ऑफ ऑल एयर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से, तो केवल कुरान करीम में हम देखें और हदीस मुबारक को ना देखें तो हमें 1/6 ही नज़र आता है। तो यहाँ पर मदर प्लस ग्रैंड फादर प्लस डॉटर, 1/6, 1/3 और 1/2, एल्शियम 6, 1 + 2 + 3 6/6, यानी मदर का शेयर तो 1/6 है, 16.67%। ग्रैंडफादर का 1/3 यानी 33.33%। एंड डॉटर का 1/2 दैट इज 50%। ठीक है। एक कोर्स होने जा रहा है, उसमें मैं ही क्लास लूँगा, और वो कोर्स हो रहा है लीगल कनेक्ट, एक सेल है लॉयर्स का, वो लोग करा रहे हैं। ये क्लासेस जो होंगी ये शुरू की जाएंगी अगस्त में, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 5 दिन की क्लास है। टाइमिंग है इसका 3 to 5, 2 से लेके 5 बजे तक इंडियन टाइम के मुताबिक, 2 to 5 PM है IST। 2, 3, 4, 5, 6 अगस्त के अंदर है। और इसमें 5 दिन में पहले दिन की क्लास में मैं नहीं रहूँगा, उसमें स्कॉलर रहेंगे, डॉक्टर मोहम्मद रजील इस्लाम नदवी साहब, इमारत शरिया के शरिया काउंसिल की हेड हैं। और इसमें जो कंटेंट्स हैं, ये सारे कंटेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं जो कराए जाएंगे। ये 5 दिन का कोर्स है। ये मेरी क्लास जो होगी वो 3 तारीख से होगी इंशाल्लाह, उसमें ये टॉपिक सारे कवर किए जाएंगे। बट जो आप पढ़ रहे हैं उसकी ये समरी होगी, ठीक है ना। आप तो काफ़ी इन डेप्थ जाके पढ़ रहे हैं, यहाँ ओवरव्यू सारे के सारे दिए जाएंगे। तो किसी को अगर ये ज्वाइन करना है तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इनका एक प्रोसीजर है इनका। मैं लिंक भेज देता हूँ, इनका कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी है, कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा। मैं फ़िलहाल जैसे पढ़ा रहा होता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं एज ए होस्ट की तरह हूँ इसके अंदर, ठीक है जी।
ये बेसिकली एलएलएम और एलएलबी के स्टूडेंट के लिए इन्होंने रखा था। मैं लिंक भेज देता हूँ, जो हजरात ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इत्तेफाक से मुझे याद आ गया। बाकी आपकी क्लास जैसी चल रही है वैसी ही चलेंगी। तो जो खाली हैं इसका फ़ायदा उठाएं। कम टू दी क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर भी एक नया रूल है। वाइफ हमेशा ही जेड एफ है, प्राइमरी ईयर से मदर हमेशा ही जेड एफ है। डॉटर हमेशा जेड एफ नहीं है। वो अगर सन के साथ में होती है तो कैटेगरी बदल जाती है, असबाबी गैरी में चली जाती है, रेसिडरी बाय अनदर। ग्रैंड फादर, ये मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए, कर लेंगे आप लोग, इसको मैं नहीं कराता। क्योंकि फादर की एब्सेंस में ग्रैंडफादर को मिलता है, नीचे ब्रदर है। यहाँ पे खुद देखिए कि इनका क्या शेयर होगा क्या नहीं होगा। दैट इज़ दी होमवर्क नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। होमवर्क नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 मैं कराता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहे हैं या ब्लॉक हो रहे हैं। वाइफ हमेशा जेड एफ है, इसका शेयर कोई नहीं काट सकता, डॉटर का शेयर कोई नहीं काट सकता। ग्रैंड फादर का शेयर कट सकता है, फादर मौजूद है। और ये सारे के सारे यहाँ पे जेड एफ हैं। बट यहाँ पे फादर जेड एफ भी है और असबा भी है, ग्रैंड फादर जेड एफ भी है और असबा भी है। तो यहाँ पे वाइफ का शेयर औलाद की मौजूदगी में कितना होगा, 1/8। डॉटर एक है, 1/2। ग्रैंड फादर का कोई शेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो शेयर ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू फादर। फादर की फादर मौजूद। की वजह से, जो क्लोजेस्ट है। मैटरनल फादर का शेयर दो तरीके से नहीं हो रहा। एक तो फादर्स की वजह से और डॉटर की वजह से, हाँ जी। अगर इस सवाल में डॉटर नहीं होती तब भी मैटरनल ब्रदर को ही नहीं जाता, या फादर नहीं होते तब भी नहीं जाता। ड्यू टू दी डॉटर नो शेयर, ड्यू टू डॉटर और फादर की वजह से उसको शेयर नहीं जा रहा है। फादर को शेयर कितना जाएगा? 1/6 भी जाएगा और आर भी जाएगा। तो वाइफ, ये पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, शेयर ऑफ प्राइमरी ईयर्स, वाइफ प्लस डॉटर प्लस फादर, 1/8, 1/2, 1/6। एल्शियम इज 24, 8 3 ज़ा, 2 12 ज़ा, 6 4 ज़ा, 19/24। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी, वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। 1 - 19/24 कितना हो जाएगा? 5/24। टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस आर, 1/6 प्लस 5/24। एल्शियम 24, 6 4 ज़ा 5, दैट इज 9/24। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर ऑफ ऑल heirs, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल heirs, वाइफ प्लस डॉटर प्लस फादर, 1/8, 1/2, 9/24, दैट इज 24, 8 3 ज़ा 2, 12 ज़ा, और ये 9 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 24/24। तो पूरी प्रॉपर्टी के 24 शेयर्स होंगे, 3 जो है वाइफ को जाएंगे, 12 डॉटर को, और 9 फादर को चले जाएंगे। या परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं।
मैंने आपके में शायद नहीं किया शेयर, जो अभी किया था लिंक किसी दूसरे ग्रुप में कर दिया। मुझे लगता है मैंने लीगल कनेक्ट वालों में ही कर दिया है। मैंने लीगल कनेक्ट में ही कर दिया, लीगल कनेक्ट को। कॉपी, ये आप वाले में करना था, यहाँ करना था मुझे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कर लिया है। एक, दो, तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए हैं। ये भी आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क नंबर 4। हस्बैंड ZF प्राइमरी ईयर हमेशा, मदर ZF जबिल फ्रूज प्राइमरी ईयर, मैटरनल ब्रदर हमेशा ही ZF, और अंकल जो होंगे असबा भी नफसी ही या रेसिडरी बाय हिमसेल्फ। इनको क्या जाएगा? आर। हस्बैंड का शेयर कितना होगा यहाँ पे, हाउ मच? वन शेयर बाई टू 1/2, बिकॉज नो किड्स, नो किड्स। ड्यू टू नो किड्स, औलाद की गैर मौजूदगी में। माँ का शेयर कितना होगा, हाउ मच? 1/3 और 1/6? 1/6। जी भाई, 1/6 करना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन? ब्रदर्स हैं, इस मैटरनल ब्रदर है इसलिए 1/। मैटरनल ब्रदर एक ही है। अगर ये 2 होते तो माँ का शेयर अच्छा। 1/6 हो जाता। औलाद ना हो अच्छा। तो माँ का शेयर 1/3 होता है। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा ब्रदर एग्जिस्ट करते हों तो फिर 1/6 हो जाता है, और अगर एक ही है तो 1/3 रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि मैटरनल ब्रदर एक ही है तो माँ का शेयर 1/3 ही रहेगा। 3। अच्छा। ठीक है जी, ये बुक में देख लीजिएगा, 1/3 रहेगा। ड्यू टू नो किड्स एंड ओनली वन मैटरनल ब्रदर। मैटरनल ब्रदर का शेयर कितना होगा, उमश? अकेला है, अभी बताया था, 1/6। एक मैटरनल ब्रदर का शेयर भी 1/6 होता है, एक मैटरनल सिस्टर का शेयर भी 1/6 होता है। जब 2 और मोर मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो वो 1/3 में 1:1 बराबर लेते हैं। या इसकी जगह पे मैटरनल सिस्टर हो जाए, या मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर को एग्जिस्ट करें तब भी 1:1 ही होगा, और वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे। तो यहाँ पे चूंकि मैटरनल ब्रदर एक है इसलिए 1/6 होगा। अब वो क्या अंकल को जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट्स डिपेंड करेगा आर बचेगा कि नहीं बचेगा। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ प्राइमरी एयर्स, husband plus mother plus maternal brother, 1/2, 1/3, 1/6. LCM is what? 6, 3, 2 and 1। कितना हो गया? 6/6 बराबर हो गया। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ज़रूरी नहीं है कि आर की वैल्यू बचे। ये पहला रूल है, सबसे पहले उनका हक जाएगा जो कि रिजर्व्ड हैं, कुरानिक ईयर्स हैं, फिक्स शेयरर्स हैं, उनको जाएगा। उनसे बचेगा तो इसको जाएगा। तो इस तरह के सवालात पीछे भी हो सकता है, होमवर्क दिया है तो आ जाएं।
क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही था उस्ताद, मैंने समझा शायद मेरी गलती है। क्वेश्चन नंबर 11 11 में फादर फादर के लिए बचा ही नहीं, रेसिड्यू। 11, अच्छा, हाँ, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं बचा तो नहीं बचा, प्राइमरी ईयर्स को तो जा ही रहा है फादर को। जी जी, इसीलिए मैंने होमवर्क नहीं भेजा, मैंने सोचा कोई अच्छा, गलती हो गई इसमें। किसी का घर से आवाज आ रहा है भी, इसको वैकेंट बंद कर। शाहनवाज साहब। सर, सर मेरा तो म्यूट है, मेरी तरफ से नहीं, कहीं और से आवाज आ रही। अरे तो दो शाहनवाज साहब थे, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सा मेरा दिक्कत हो गया है जी? दोनों का नाम शाहनवाज नहीं हो सकता क्या? जी जी, हैं? हो सकता है, क्यों नहीं। कॉलेज में नहीं पढ़े क्या? प्रॉक्सी बोलती नहीं है कि नहीं। नहीं बोलती? जी जी जी, ठीक है। ये भी शाहनवाज कादी साहब हैं, आप भी शाहनवाज हो, क्या करूँ मैं? नहीं नहीं, सही बात। एकदम असर क्यों लेते हो? 21, 23, 22, 23 हो गया, 24 भी हो गया। हम्म, क्या वक्त हो गया है? एक सवाल लास्ट ले सकते हैं। हस्बैंड जेडएफ है, मदर जेडएफ है, ग्रैंड डॉटर, अगर डॉटर एग्जिस्ट ना करती हो तो जो शेयर डॉटर के बनते हैं वो ग्रैंड डॉटर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये BZF है, अकेली है 1/2 होगा, माँ का हिस्सा 1/6 होगा, हस्बैंड का हिस्सा कितना होगा, हाउ मच जी? 1/4। 1/4। इसको क्या जाएगा ब्रदर को, चाहे ये रियल हो या ये पैटर्नल ब्रदर हो, इसको आर जाने वाला है, ठीक है जी? तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, 4 3 जा 6, 2 जा और 2 6 जा, कितना हो गया, 6 2 8 और 3 11। आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, दैट इज 1 - 11 12, दैट इज 1/12, ठीक है जी? तो जितना भी आप आगे के पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल से 2 2 मिनट के सवाल हैं, जब आपको सारे टर्म्स याद हो जाएंगे, बिल्कुल चलते फिरते आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए, और एक होमवर्क आपको दे दिया जाए। इसका रूल खुद आप देखेंगे कि डॉटर की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर को कितना जाता है, जो किताब आपको दे रखी है उस किताब को फॉलो करें, नहीं होगा तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5, 5 होमवर्क आपको दे दिए गए हैं, और ये भी होमवर्क लिख लीजिए, 6 होमवर्क ले लीजिए। धीरे धीरे लोड बढ़ाइए, क्योंकि तकरीबन 100 क्वेश्चंस तक तो हम जाएंगे, उसके बाद हम वो केस स्टडीज लेंगे जो कि रियल सिनारियोज में एग्जिस्ट करती हैं, उसमें इन सब का एप्लीकेशन यूज़ होगा। वहाँ पे हम आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई 1/6 होगा क्या होगा, वो तो आपको सारा कुछ याद है। वहाँ पे कैसे उसको कैलकुलेशन करना है, क्या पेचीदगी है, कैसे अंडरस्टैंड करें, वो वहाँ उसको देखेंगे। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। किसी को कुछ पूछना है तो